अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज से 2 दिन कबल एक वीडियो वायरल हुई थी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की, जो कि कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में एक जलसा मुनक़िद किया गया था NRC, NPR और CAA के मुखालिफ। उसी जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जलसे के दौरान नमाज के लिए रवाना होते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा ही स्टेज से हटते हैं नमाज के लिए रवाना होने के लिए, वहीं पर एक लड़की स्टेज पे आ जाती है और माइक को हाथ में लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद लगातार 3 बार इस तरह का नारा लगाती है। वहीं पर लोग पलट के आते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी पलट कर आकर उसके हाथ में से माइक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की किसी की सुनती नहीं। फिर उसके बाद लड़की कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आखिर ये लड़की अमूलिया, लड़की का नाम है अमूलिया, लड़की की उम्र है 19 साल। लड़की जो है BA की स्टूडेंट है, NMKRV कॉलेज में अपनी डिग्री कर रही है, BA की स्टूडेंट है। आखिरकार इस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद इसको बोलना पड़ा? क्या ये किसी की चाल है या कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बदनाम करने के लिए इस लड़की को कुछ पैसे देकर क्या स्टेज पे भेजे थे? इसका कोई सबूत अभी नहीं मिला है। मैं आवाम से सवाल कर रहा हूँ, क्या ऐसी चाल हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर ये लड़की कुछ और ही साबित करना चाहती थी? हिंदुस्तान जिंदाबाद तो इसने कह दिया था, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद इस लड़की ने कहा था। आखिर ये लड़की साबित क्या करना चाह रही थी, सवाल ये उठता है। अब जैसा कि नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान को दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन कभी मैंने पाकिस्तान जाने की कोशिश नहीं की। अगर कभी मौका मिल जाए मुझे पाकिस्तान जाने का तो शायद मैं जाऊँगा भी। पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की हिम्मत मैं रखता हूँ। 1 बार नहीं 10 बार बोलूँगा, 10 बार नहीं 100 बार बोलूँगा। पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की ताकत मुझ में है। जैसा कि आपको याद होगा कि गदर फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल ने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब सनी देओल की उतना तो मैं ताकतवर नहीं हूँ, मगर जाकर मैं बोरिंग नहीं उखाड़ सकता और किसी को मार नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अमूलिया जो एक BA की स्टूडेंट है, ये लड़की साबित क्या करना चाहती थी? आखिर इस लड़की को पूरी बात करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? क्या ये लड़की ये साबित करना चाहती थी, जैसा कि हमारे देश के सेंट्रल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रियों में रहने वाले हिंदूस को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी? अब क्या वहाँ के हिंदूस को उनके मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी? यानी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूस को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं होगी, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूस को बांग्लादेश से मोहब्बत नहीं होगी, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदूस को अफगानिस्तान से मोहब्बत नहीं होगी, सभी को होगी। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझको मेरे देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उसी तरह शायद इन दूसरे लोग को भी अपने अपने मुल्क से मोहब्बत होगी। तो ये लड़की क्या ये साबित करना चाह रही थी, अगर हमारे देश की हुकूमत इन 3 मुल्कों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 मुल्कों से हिंदूस को लाकर हिंदुस्तान में सिटीजनशिप देंगे, तो क्या वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? तो तब ये क्या करेंगे? शायद ये लड़की ये कहना चाह रही थी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी की चाल भी हो सकती है। लड़की को कुछ पैसे देकर भेजे होंगे, लड़की इस तरह की हरकत करी होगी, क्योंकि अभी तहकीकात होना बाकी है। क्योंकि देशद्रोह जैसे मुकदमे लड़की पर लगाए गए और लड़की को जो है 14 दिन तक लड़की को रिमांड में रखा गया। अमूलिया कर्नाटक बेंगलुरु चिकमंगलुरु विलेज में रहने वाली एक लड़की है, जो कि BA की स्टूडेंट है, अच्छी एक्टिव लड़की है। और इसके वालिद यानी इस अमूलिया के फादर जो है JDS पार्टी के वर्कर भी थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं JDS और BJP अलायंस में थे। अलायंस में रहने के बावजूद ये लड़की इस तरह का नारा क्यों लगाई? यहाँ तक कि लड़की के ख्यालात में आपको बता दूं कि लड़की की जहनियत कैसी है। ये लड़की कह रही है कि मैं हिंदुस्तान की वो गई बनना चाहती हूँ जो सड़कों पर प्लास्टिक खाती है। इस तरह की ज़हनियत है अमूलिया की। तो बहरहाल ये थी सच न्यूज़ की थोड़ी खुसूसी खबर जो हमने हमारे नाज़रीन के लिए बनाई। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज,
दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।